जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए जो है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो झारखंड हो जाएगा। अगला, और इसमें आपको याद रखना है कि उड़ीसा दूसरा सबसे बड़ा है कोयले में, तथा छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है फ्रेंड्स, वो होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। अगला यहाँ पर एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध कोयला है, बिटुमिनस जो है सामान्य कोयला है, और लिग्नाइट जो है भूरा कोयला भी कहा जाता है। अगला, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो जमुई जिला हो जाएगा। अगला, यहाँ पर एक ककोलत जलप्रपात जो है किस जिले में है? तो नवादा हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के आत्मा कहलाता है? उद्देशिका हो जाएगा। अगला, यहाँ पर कि इसमें आप लोग को याद रखना है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला, प्रस्तावना को अमेरिका देश के संविधान से अपनाया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से अपनाया गया है। अगला, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। अगला है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत के किस राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा और दमन और दीव हो जाएगा। और दमन और दीव की लिंगानुपात की बात करें तो 618 हो जाएगा, और बिहार का लिंगानुपात 918 है, और हरियाणा का लिंगानुपात 889 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1084। अगला, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है किस राजवंश के शासन काल से संबंधित है? कुषाण वंश हो जाएगा। अगला है, चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। धनवंती गुप्त राजवंश से संबंधित थे, इन्हें चिकित्सा जगत का भगवान कहा जाता था। अगला, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और यह सभा जो 1815 में कोलकाता में स्थापित की गई थी, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला यहाँ पर है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी, क्योंकि इसमें आप लोग को डाउट हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक ही जगह हमने आप सभी को बताया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रस्तावना में संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर किया था। मुंगेर में मीर कासिम ने गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना लगाया था। अगला है, मीर कासिम 1764 में बंगाल का नवाब बना था, ये भी याद रखना। अगला, 1773 में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गुर्जर और बकराल जनजाति निवास करती है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला, वन स्टॉप सेंट्रल योजना जानी जाती है, तो सखी केंद्र के रूप में। अगला, देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू किया गया था? अगला, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। अगला, महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये भी याद रखना है। अगला, महाभियोग प्रस्ताव पर दोनों सदन में चर्चा के पश्चात यदि यह प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला, ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। अगला, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? 100 दिन हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत हुई थी, यह भी याद रखना है। 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया, यह भी आप लोग को याद रखना है। अगला है, चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? सूर्यसेन ने। अगला, सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला, सूर्यसेन ने पूर्वोत्तर भारत में समयाश्रम नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ है? तो जबलपुर हो जाएगा। अगला, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून हो जाएगा। अगला, किस नदी के तट पर हाइट स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? झेलम नदी हो जाएगा। और यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है,
आगे क्वेश्चन है कि इस युद्ध में सिकंदर विजय रहा था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के घोड़े का नाम जो है बऊकेफला था। अगला है बिहार के नक्शे पर कौन सा जिला सर्वाधिक पूर्व में है, तो किशनगंज हो जाएगा। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला जो है कैमूर है फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है गया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है, तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। आगे है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। आगे है मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन 18 नंबर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। अगला अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में स्थापित की थी। अगला डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में स्थित है। अगला टोबा झील कहाँ स्थित है, टोबा झील जो है फ्रेंड्स वह सुमात्रा में है। कहाँ है, सुमात्रा में है, और यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है टोबा झील। अगला विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है। कौन है, सुपीरियर झील है। आगे क्वेश्चन है किस नदी को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो बेकल झील हो जाएगा। अगला है रेडियो सक्रियता खोज के लिए मैडम क्यूरी को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1903 हो जाएगा। अगला 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी। अगला प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने हेतु तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1921 में। आगे आप लोग को याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अगला मूली क्या है, तो हो जाएगा स्थानांतरित जड़ है। अगला विश्व एड्स दिवस की तिथि को मनाया जाता है, 10 दिसंबर। अगला एड्स रोग जो है किसके कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन, हाँ चलिए क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह के लिए 10% का नियम किसने दिया था, तो लिडमान ने दिया था। अगला पवन ऊर्जा क्या है, गैर पारंपरिक स्रोत, तो उत्तर पवन ऊर्जा क्या है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। वह ऊर्जा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है तथा जिसे नवीकृत किया जा सकता है उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत हो जाएगा। अगला सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन है। अगला हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। अगला परमाणु बम के सिद्धांत पर काम करता है, तो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। अगला पर्यावरण में 3R से क्या तात्पर्य है, तो हो जाएगा रेड्यूस, रेस्यू, रिसाइकल। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून हो जाएगा। अगला है आनुवंशिकी के क्षेत्र में योगदान हेतु किसे जाना जाता है, तो ग्रेंगन जॉन मेंडल को हो जाएगा। अगला आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेंगन जॉन मेंडल हो जाएगा। इन्होंने अपने प्रयोग हेतु मटर का पौधे चुना था। अगला किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, तो NO2 SO2। अगला कृत्रिम वर्षा किसके कारण होता है, तो सल्फर, सिल्वर और आयोडाइड। अगला व्यावसायिक तौर पर अमोनिया किस विधि से बनाई जाती है, तो हाइवर विधि हो जाएगा सही आंसर। अगला आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है, तो तना है। अगला ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है, तो ग्लोबल वार्मिंग से हो जाएगा। अगला ग्रीन हाउस का प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हो जाएगा जोसेफ फोरियर हो जाएगा सही आंसर। अगला ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये सभी हो जाएगा। अगला पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला पानी का आयतन किस तापमान पर सबसे कम होता है, तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पाइकोमीटर हो जाएगा। अगला आपेक्षिक घनत्व मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स वही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में क्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है, तो 1.5 ppm हो जाएगा। अगला विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय जो थे फ्रेंड्स ये जेनेवा में थे। अगला यहाँ पर है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटिक, रुको
अगला एस्पिरिन का सूत्र क्या होता है, C9H8O4 हो जाएगा। चींटी के डंक में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल में